ही गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप यू आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो नए ब्लॉग में नए नए तरीके से स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे मैं अपने किचन काउंटर पे काम वाम करने आ गई। मतलब मेरा तो काम ही यही है, आप लोग जानते हैं मेरे डेली ब्लॉग मुझे शेयर करना है। तो डेली ब्लॉग्स लेके आ गई हूँ आज। तो आज मैं चॉपिंग बोर्ड पे कट कर रही हूँ कुछ सब्जियाँ। मतलब आप लोग ने ये वाली रील देखी होगी कि सर्दियों की दिमाग खराब करने वाली कुछ सब्जियाँ आती हैं, जैसे कि साग बहुत टाइप्स के आते हैं। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सारी सब्जियों को। एक तो ये होता है ना कि दिन मतलब कहाँ आता कहाँ चला जाता काम करते करते, और उसके बाद इतने सारी मतलब सब्जियां आ जाती हैं दिमाग को स्पॉइल करने वाली। जैसे कि साग बहुत टाइप्स के आते हैं, फिर उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बीन के साफ करके काटना बनाना, बहुत टाइम लगता है। बहुत तरीके के साग आते हैं, पालक का साग आता है, सोया का साग, मेथी का साग, प्याज का साग, लहसुन का साग, मतलब बहुत टाइप्स के। तो मेरे यहाँ पे आज मम्मी लेके आई थी, मतलब मम्मी गई थी हॉस्पिटल मतलब चेकअप वगैरह कराने, उनकी ड्रिप वगैरह लग रही थी 2-3 दिन से ना। तो फिर आज गई थी मतलब चेकअप कराने कि मतलब कुछ मतलब प्लेटलेट्स बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं। तो इसके बाद तो लेके आई थी प्याज का साग, मतलब प्याज का साग भी बोलते हैं और इसको मतलब प्याज की आल भी बोलते हैं। तो इसको मतलब आलू में डाल के बनाओ, बहुत टेस्टी बनती है। तो फिर मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी लेके आई थी प्याज का साग। तो बस मैं मतलब मम्मी जैसे ही लेके आई थी उसको मतलब मैं रात को रखती, फिर नेक्स्ट डे मतलब थोड़ा सा सूख भी जाता, ख़राब भी जाता पत्ते, क्योंकि एकदम से ग्रीन ग्रीन सा था। तो फिर मैंने मतलब इसको फटाफट से कट कर लिया यहाँ पे, कट करके फिर मैं धुल के स्ट्रेन में ही धुल लेती हूँ। इस टाइम मैं स्ट्रेन लेके आई तब से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इससे मिल रहे हैं, और फटाफट से मतलब धुल के फिर इसको मैं यहाँ पे छौंक भी दूंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मतलब आल कट की है, मतलब साग प्याज का कट किया। उसके बाद मैंने लहसुन थोड़ा सा कट छील लिया है, और उसके बाद मैंने आलू भी कट किए हैं। तो स्ट्रेन में बस धो के उसको पानी निचोड़ने के लिए बस ऐसे रखी थी। और स्ट्रेन जब से लेके आई हूँ सच में बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा है। मतलब साग वगैरह कुछ भी धुलने में बहुत जल्दी जल्दी से आराम से सारा कुछ मतलब धुल जाता है। और मतलब ये 2 टाइप से बनता है, जैसे कि आप हल्दी मसाला वाला बनाना चाहो तो वैसा भी बन जाता है। लेकिन मेरे यहाँ पे सभी को मतलब हल्का, मतलब ऐसा ना तड़कन वाला जो कुछ खाना होता है ना, हल्का सा लहसुन प्याज मिर्चा वाला तड़का दे के ही जो बनाते हैं ना, वो वाला ज़्यादा सबको पसंद आता है। तो फिर मैंने यहाँ पे 2 सूखी मिर्च निकाली थी, लाल मिर्च इसमें डालने के लिए, और लहसुन बस तेल में डाल दिया था, सरसों के तेल में। और इसके बाद बस अपनी आज जो मतलब मैंने साग कट करके रखा है बस वो डालूंगी, हींग का तड़का लगाऊंगी। हींग की मतलब हींग का तड़का लगाना हर साग में मतलब ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, क्योंकि उसके तड़के के बगैर सारा कुछ अधूरा अधूरा सा होता है। तो यहाँ पे बस मैंने लहसुन मिर्च और हींग का तड़का लगा के इसमें आलू और साग जो भी है मेरे पास वो भी सारा डाल दूंगी, ऐड कर दूंगी। और फिर हमारा मतलब टेस्टी से जब बन जाएगा साग, फिर उसको मैं मतलब आप पराठा के साथ पूड़ी के साथ भी खा सकते हो, या फिर आप दाल सब्जी के साथ भी, मतलब दाल चावल के साथ भी मतलब खाइए, तो बहुत टेस्टी लगता है ये वाला साग। तो मतलब मैं बना रही हूँ रात को, और मॉर्निंग में मैंने बनाई थी दाल अरहर की, तो वो रखी हुई थी बची हुई अभी। तो इस टाइम ये सबसे ज़्यादा फायदा होता है सर्दियों में, आपको आपका कुछ भी खाना वगैरह होता है वो मतलब ख़राब नहीं होता, आप कैसे भी करके आप गर्म करके आराम से खा सकते हो। कोई भी सब्जियां फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बस मैंने मॉर्निंग में जो अरहर की दाल बनाई थी, तो वो मैंने अभी मतलब यहाँ पे रखी हुई थी, उसको ही तड़का मारूंगी, मतलब फ्राई कर लूँगी, फिर बनाऊंगी गरम गरम चावल सभी के लिए। क्योंकि मम्मी गई थी मार्केट, तो थोड़ा सा मतलब मन भी नहीं था मतलब रोटियां वगैरह खाने का किसी का। तो बस बता दिया था मम्मी ने प्याज का साग दाल चावल ही खाएंगे आज के खाने में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साग हो गया था, कढ़ाई मैंने छोटी वाली चढ़ा दी थी, लेकिन कोई नहीं, मतलब इसको मैं पूरा ढक दूंगी, उसके बाद उसका पानी निकल आएगा तो ये साग गल जाएगा एकदम पूरा साग, अच्छी तरीके से मतलब बन जाएगा। मैंने छोटी कढ़ाई चढ़ा दी थी, क्योंकि मुझे पता था ये मतलब साग कोई भी हो तो उसको मतलब आप बनाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी निचोड़ता है, पानी छोड़ने के बाद सब्जी थोड़ी सी ही रह जाती है। और जब मम्मी ये साग लेके आई थी तो मैं काट रही थी ना, मैं काटते काटते थक गई थी। मैं सोच रही थी मम्मी इतनी क्यों लेके आई, मम्मी बोली इसके बाद मतलब ये सारी मतलब थोड़ी सी रह जाती है साग, तो फिर मैं इसीलिए मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इधर साग मतलब कट करके मैंने चॉपिंग बोर्ड स्ट्रेनर वगैरह धुल के रख दिया, मतलब काम मतलब इजी बनाने के लिए किचन के थोड़े से मतलब आप जो भी मतलब बर्तन यूज़ करते हो उसके बाद मैं धुल के फटाफट से रखती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि जल्दी से हमारे काम थोड़े से निपट जाते हैं। और फिर लेके आई थी इधर चावल बनाने के लिए, मतलब चावल बीनूंगी साफ़ करूँगी। और अभी मम्मी जो सब्जियां लेके आई थी वो मैंने कोई भी सब्जियां अभी खोली भी नहीं थी पॉली बैग से, क्योंकि वो सारी पैक करके रखी हुई थी अभी। और इधर चावल लेके आई थी आपकी, यार चावल में थोड़ा सा मतलब काम ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो चावल का जो मतलब बोरी आई थी चावल की, क्योंकि हमारे यहाँ पे चावल जो फील्ड का होता है वो चावल कोई भी खाना नहीं पसंद करता है, तो हम मार्केट से ही लाके मतलब खाना सभी को पसंद है मार्केट वाला। तो जो मतलब पूरा लेके आते हैं, बोरी जो होती है पूरी वो लेके आते हैं चावल की। तो वो इस टाइम अब की बार जो बोरी आई थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब बोरी आई थी कि उसमें बहुत ज़्यादा गंदा चावल था, वो वापस करने को थी।
तो 1-2 दिन मतलब बस हम लोग ऐसे ही जैसे खा रहे थे, उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। और इधर मेरा मतलब साग बन के भी रेडी हो गया है और चावल बन मतलब साफ़ करते करते फिर मैंने चावल भी धुल के रख दिया बनने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 9 बजे का टाइम हो गया था, खाने का सभी का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने चावल भी बनने रख दिया था। और इस टाइम में रात को सब्ज़ी ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, सूखी सब्ज़ी ही बनाना मतलब सोचती हूँ, क्योंकि रात को मैं सूखी सब्ज़ी साग वगैरह या कुछ भी बना लेती हूँ, गोभी बंद गोभी। तो इससे क्या होता है, मॉर्निंग में मुझे इस टाइम आराम हो जाती है, क्योंकि जब मैं स्कूल के लिए तासू को रेडी करती हूँ तो बस उसके लिए मैं पराठा पूड़ी ही मॉर्निंग में बना देती हूँ, क्योंकि वह रात वाली सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है, तो मैं उस टाइम उसके लंच बॉक्स में वही वाली सब्ज़ी डाल देती हूँ। तो इसीलिए मैं रात को ज़्यादातर सब्जियाँ मतलब सूखी बना लेती हूँ उसके लिए। और फिर मैंने यहाँ पे दाल फ्राई करके फिर मैं यहाँ पे सभी का खाना लगाने लगी थी। दाल और मतलब प्याज का साग, चावल सब लोग खाएंगे, तो बस फटाफट से सबको खाना लगा देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मतलब रात का सारा काम मतलब खाना पीना हो गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी सिंक में सारे बर्तन जो भरे पड़े थे उनको धुलने के लिए। तो सबसे ज़्यादा काम डिस्टर्ब वाला यही होता है, मतलब सर्दियों का बर्तन धुलना। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब 1-2 बर्तन जब धुलो तो फिर उसके बाद तो मतलब आदत सी पड़ जाती है, सारे बर्तन धुल जाते हैं। हम लेडीज़ों का काम ये होता है ना कि हम लोग बस काम में मतलब दिन भर लगे रहना, बस यही हमारी ड्यूटी होती है। तो बस कान्हा जी को भी मतलब दूध चावल खिला दिया था, तो कान्हा जी को मतलब फिर मम्मी सुला देंगी, तो उनके काम के लिए मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ता है जो हमारे कान्हा जी भी खा लें। और उसके बाद श्रेय की ये वाली श्रेय की प्लेट है, तो श्रेय को भी खाना लगा के दे दिया था। फिर पूरी सिंक मैंने अच्छी तरीके से धुल देती हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि रात को आप मतलब एक भी जूठा बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए किचन में, और उसके बाद पूरी किचन एकदम से क्लीन होनी चाहिए, तो हमारी किचन की बरकत होती है और हमारे यहाँ पे लक्ष्मी जी मतलब निवास करती है। तो ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान भी रखनी चाहिए लेडीज़ों को, कि मतलब कोई भी बर्तन जूठा वगैरह नहीं डालनी चाहिए। और उसके बाद में पूरा मतलब सिंक इस तरीके से रात को मैं धुलती हूँ। रात को तो क्या मतलब पूरा दिन में जब भी बर्तन धुलती हूँ तो सिंक को मैं अच्छी तरीके से साफ़ करके ही धुलती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारी सिंक जो मतलब काई जैसी लग जाती है वो नहीं लगने देती। टाइल्स वगैरह यहाँ की मैं बराबर क्लीन करती रहती हूँ, तो फिर मेरी सिंक एकदम से नई की तरह चमकती ही रहती है मतलब हमेशा। तो मैं रात को मतलब सारा कुछ क्लीन करके फिर यहाँ पे किचन काउंटर अभी रह गया था क्लीन करने को, मतलब सिंक के सारे बर्तन धुल के सिंक ही साफ़ की थी। उसके बाद काउंटर मतलब जो पड़ा था जहाँ पे खाना वगैरह बनाया था वो सारा गंदा भी पड़ा था, तो वो भी अभी साफ़ करूँगी। और मम्मी देखने चली गई थी अपने सीरियल, तो इस टाइम संजना नहीं, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करती रहती हूँ, मतलब हमेशा उससे बात तो होती रहती है, तो वो भी वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और रात को मैं क्या करती हूँ ना, मतलब जितने भी बर्तन होते हैं पानी वाले,
तो मतलब धुल के ताज़ा पानी भर के रख लेती हूँ। कभी कभी होता है ना मॉर्निंग में लाइट नहीं होती है तो फिर चाय बनाओ या कुछ भी मतलब ताज़े पानी की ज़रूरत पड़ती है, फिर पानी में मतलब प्रॉब्लम होती है, तो मैं रात को ही सारे बर्तन धुल के रख लेती हूँ, फिर पानी भर के भी रख लेती हूँ। रात की जो बॉटल वगैरह सबके रूम में रखनी पड़ती है बॉटल, तो वो भी भर के रख लेती हूँ बॉटल्स वगैरह ताज़ा पानी भर के। और यहाँ पे अभी मतलब मेरी फ़र्श वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी थी, सब साफ़ वगैरह करनी थी और बच्चों की वजह से इतनी ज़्यादा गंदगी फैलती रहती है। मतलब स्पेशली स्ट्रे क्या करता है ना, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता रहता है। दिन भर में मतलब झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब रात को जब जाती हूँ फिर से यहाँ पे सारी क्लीनिंग करती हूँ, किचन की पूरी क्लीनिंग करती हूँ, नीचे फ्लोर की। लेकिन मतलब मॉर्निंग तो फिर से फैलावा कर देता, पूरा दिन मुझे सफाई करते ही चला जाता। मतलब खाना बनाना और मतलब ये सारे काम छोटे लगते हैं, लेकिन सफाई का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है कि दिन भर में बस सफाई सफाई ही करती रहती हूँ। और आप काम करते करते छोटी छोटी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे डेली की लाइफ में, तो फिर बहुत बड़े काम मतलब आप बचा लेंगे। बहुत बड़ा टाइम जो होता है ना मतलब लगने वाला सफाई में, वो आप मतलब इजीली बचा सकते हो। जैसे कि आप टाइल्स वगैरह डेली मैं 2-3 बार इसको क्लीन करती रहती हूँ। मतलब मैंने अगर चाय भी बनाई तो मैं टाइल्स को ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, एक बार कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ। या खाना वगैरह बनाती हूँ तो मैं मतलब सफाई वगैरह करती ही रहती हूँ। तो इससे हमारा क्या होता है ना, जो मुझे वीकली वाली सफाई करनी पड़ती है मतलब, तो मतलब मेरी होती ही नहीं है। मतलब पर डे में करती ही रहती हूँ, तो मेरी वीकली वाली सफाई ही नहीं होती है। और रूम्स वगैरह में मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो बराबर में ऊपर नीचे मतलब सफाई कपड़ा वगैरह लगा के एक ना एक दिन करती रहती हूँ। तो इससे हमारा मतलब बहुत बड़ा वाला जो टाइम होता है ना खर्च होने वाला, वो बच जाता है। और हमारे शरीर को फ्रिज में जितनी भी सब्जियां वगैरह रखती हूँ या कोई भी फ्रूट्स होते हैं, तो बस ये रात दिन मतलब ठंडी सब्जियां लेके आ जाता है काटने के लिए, मम्मा काट दो मैं खा लूँ, कैरेट खा लूँ। और उसके बाद रात के सारे काम फिनिश होके अब जाऊंगी सोने के लिए। मतलब अभी सोऊंगी तो नहीं, फिलहाल 1-2 घंटा है, मतलब ऐसे ही निकल जाएगा। अभी सोने का तो टाइम नहीं आएगा, 1-2 घंटे बाद ही आएगा। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग अच्छा लगा, तो हमारे ब्लॉग को ज़रूर लाइक करिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए आए हो, पहली बार हमारा ब्लॉग देख रहे हो, तो हमारे ब्लॉग को भी मतलब सॉरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।